अफगानिस्तान क्रिकेट के जितने भी मेरे फैंस हैं भाई लोग सब ठीक चल रहे हैं। मतलब जोनाथन ट्रॉट जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, उनसे रिलेटेड कुछ खबरें ठीक नहीं आ रही। उनकी एक स्टेटमेंट तो बड़ी वायरल हुई हुई है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं मतलब खुश नहीं हैं, नाखुश हैं टीम सिलेक्शन को लेकर। वो कहते हैं कि मुझे सिलेक्टर्स बस टीम पकड़ा देते हैं और उसमें कोई मेरा फीडबैक नहीं है सिलेक्शन के अंदर। मुझे स्ट्रेटजी बनानी होती है तो फिर वो वर्कआउट नहीं करती। क्या ये रीज़न है कि जिसमें हम अफ़गानिस्तान की थोड़ा सा बैड पैच देख रहे हैं परफॉर्मेंसेज में? अगर मैं ट्राई नेशन सीरीज़ देखूं, एशिया कप देखूं, इनफैक्ट अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी मैं सीरीज़ देखूं, हाँ ठीक है वो एक फॉर्मेट का तो समझ में आता है, लेकिन दूसरे फॉर्मेट में आपके सामने है T20 एंड ऑल दैट। तो ये बांग्लादेश की क्रिकेट में चल क्या रहा है? इनफैक्ट खबरें ये भी आ रही हैं कि जोनाथन ट्रॉट वर्ल्ड T20 2026 के बाद अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को छोड़ देंगे। वो जैसे कहते हैं कि ही विल नॉट कंटिन्यू, और अगर वो छोड़ते हैं तो तकरीबन फिर आप समझें कि 4 साल बाद वो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को खैराबाद कहेंगे। उनको हेड कोच बनाया गया था जुलाई 2022 में, और दिसंबर 2024 में उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू किया गया था। अब मज़ेदार बात यह है कि अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम ने अंडर हिज हेड कोचिंग यार काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। ही हैज़ बिन अ वेरी सक्सेसफुल कोच फॉर अफ़गानिस्तान। आप ये देखें कि वो वर्ल्ड T20 2024 के सेमीफाइनलिस्ट बने। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अफ़गानिस्तान ने इतने बड़े टूर्नामेंट में सबको हैरान परेशान कर दिया व्हेन दे वर इन द टॉप 4। अफगानिस्तान को लोग सुपर 8 में तो देख रहे थे, बट दे वर नॉट कंसिडरिंग देम इन द सेमीफाइनल्स। वो आए सेमीफाइनल में, उन्होंने ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड को ठीक ठाक कूटा। उन्होंने सुपर 8 के मैच में ऑस्ट्रेलिया को जैसे कहते हैं जेर ज़बर कर दिया था। तो वर्ल्ड T20 2024 में उनकी बड़ी अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस थी। फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आपको याद होगा, सीरीज़ जीती थी शारजा में 2-1 से। ओडीआई सीरीज़ थी वो। उन्होंने बांग्लादेश को 3-0 मारा है सीरीज़ में। तो उनके पास और प्लस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी उन्होंने क्वालिफाई किया। तो अफगानिस्तान की ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंसेज एंड ऑल दैट, बट अब ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ है। मे बी ये खबरें सही हों, क्योंकि हेड कोच की सिलेक्शन में ना उसका फीडबैक, उसकी वॉइस बहुत मैटर करती है। क्योंकि अल्टीमेटली हेड कोच या कप्तान, इनका सेम पेज पर होना बड़ा ज़रूरी है लड़कों को लेकर, क्योंकि इन्होंने मिलकर सर्टन एक कंपोजिशन बनाती है ना, कम्बिनेशन बनाती है पूरी टीम का। टॉप ऑर्डर में इसको रखते हैं एज एन ओपनर, मिडल ऑर्डर में इसको एडजस्ट करते हैं, लोअर मिडल ऑर्डर में इसको एडजस्ट करते हैं, ऑल राउंडर में इसको लेकर आते हैं, बॉलिंग में हम इस इन बॉलर्स के साथ जाएंगे। तो वो कप्तान और हेड कोच का होना एक पेज के ऊपर ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर उनको ना पिक्चर क्लियर हो जाती है। कप्तान को भी पता होता है मेरे ये प्लेइंग 11 है, मैंने और मेरे कोच ने बैठकर इस प्लेइंग 11 को लेकर ये स्ट्रेटजी बनाई है, इस तरीके से हमने ये स्ट्रेटजी जाकर मैच में इंप्लीमेंट करनी है। कप्तान अगर कुछ और सोच रहा है, हेड कोच के जहन में कुछ और लड़के हैं, तो वो रोल्स नहीं डिफाइन हो पाएंगे। अब कप्तान को लगता है कि ए प्लेयर इस एक रोल के लिए ज़्यादा बेस्ट है, हेड कोच कहता है नहीं, जो प्लेयर सी है वो इसको इस रोल के लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो अब 2 प्लेयर्स हैं, रोल एक है, भसड़। अब अगर इसमें सिलेक्टर्स भी जंप इन कर जाते हैं और वो अपनी मर्जी के टीम दे रहे हैं, फिर तो आप समझिए कि कोच प्लस कप्तान, वो दोनों के लिए जिसे कहते हैं काम खराब है। अभी करंटली मैं अफगानिस्तान की टीम में क्या देख रहा हूँ, उनका प्रॉब्लम आ रहा है उनके मिडल ऑर्डर में। गुरबाज ठीक है, इब्राहिम ज़ादरान ठीक है, अटल ठीक है, लेकिन उससे नीचे जो है ना, उनकी कंपोजिशन नहीं बन रही। वहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से उनको ट्राई नेशन सीरीज़ में मार पड़ी, इसी वजह से वो एशिया कप में मार खा गए कि उनका जो मिडल ऑर्डर है ना, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। उनके मिडल ऑर्डर को आकर संभालता है उनका लोअर मिडल ऑर्डर, जहाँ पर खुद राशिद, नबी ये खेलते हैं और ये ऑलराउंडर्स हैं, ये आकर चीज़ों को नबेड़े होते हैं। अफगानिस्तान को मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है। दे नीड सॉलिड मिडल ऑर्डर बैटर्स। अब आई रियली होप कि अफगानिस्तान के सिलेक्टर्स इन चीज़ों पर काम करेंगे, राशिद खान और जोनाथन ट्रॉट को साथ लेकर। वरना जोनाथन ट्रॉट अगर चला जाता है, 2 किस्से पहले वो स्कॉटलैंड के साथ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वॉज बैटिंग कंसल्टेंट, वो स्कॉटलैंड की टीम के साथ था 2021 के वर्ल्ड T20 में, अगर मुझे से याद पड़ता है
तो वो फिर हो सकता है चला जाए वापस इंग्लैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी और टीम को, जिसे कहते हैं, अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दे। लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए उस बंदे ने काम किया है, अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को उसने उठाया, उसने काम किया है, उसने जान मारी है। और अफ़गानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो भी बड़ी एसोसिएटेड हैं जोनाथन ट्रॉट के साथ, उनकी एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री सेट है। आई रियली होप कि ये केमिस्ट्री डिस्टर्ब ना हो, वरना आई डोंट नो नया कोच आकर के इस तरीके से इस टीम को चलाए, आपको पता ही है। होप फॉर द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।